हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 177। हम शुरुआत करते हैं, अपने एमसीक्यू है हमारे पास 177 से हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास है अ टीचर टीचेस इंग्लिश हियर। अभी यहाँ पर हमारे पास जो स्ट्रक्चर है ये हमारे पास है एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है। ऑलमोस्ट सारे एमसीक्यूज आपके पास एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है। अभी यहां पर हमारे पास एक्टिव एंड पैसिव का एक जर्नल स्ट्रक्चर और फार्मूला है। देखिए, आपने फार्मूले समझने होते हैं। फार्मूला समझे आपको बहुत आसान होता जाएगा। हमारे पास स्ट्रक्चर और फार्मूला देके क्या होगा, तो याद रखिए हमारे पास नंबर 1 स्टेप कि आपके पास जब भी पैसिव होगा तो ट्रांजिटिव वर्ब होना चाहिए। क्या है? हाँ, which we are going to discuss in the class। हाँ, यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, डोंट वरी। हाँ, ठीक है। उस्ताद से उस्तादी मत करो ना। हाँ, वीडियो नहीं देखी है वो उस्ताद की, हम निकाल लेंगे, डोंट वरी। हाँ, आपकी पंक्चुएशन निकल आएगी इसमें। यार हो जाएगा ना, तू तो यहाँ पर तो देखो ना। हाँ, कर लिया इसने। ओके, यहां पर देखिए हमारे पास नंबर 1 स्टेप है एक्टिव एंड पैसिव, दैट इज ट्रांजिटिव वर्ब। अभी ट्रांजिटिव हम किसको कहते हैं? ट्रांजिटिव हम कहते हैं पासिंग ओवर को कहते हैं, पासिंग ओवर। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक जगह से दूसरी जगह जाना। अभी ट्रांजिटिव के बारे में हम क्या कहते हैं कि इसको किस चीज की जरूरत होती है? इट नीड्स एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट। ये हमारे पास ऐसे वर्ब होते हैं जहां पर आपके पास ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। व्हेन यू हैव एन ऑब्जेक्ट तो सेंटेंस की मीनिंग कंप्लीट होगी। इफ यू डू नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट, सेंटेंस की मीनिंग कभी कंप्लीट नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई प्ले। तो आपके ध्यान में है कि आई प्ले व्हाट? क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, कौन सा है? वी डू नॉट नो। लेकिन जब मैं यहां पर लिखता हूं आई प्ले क्रिकेट, तो हमारे पास क्या हो जाता है? ये कंप्लीट हो जाता है मीनिंग। या फॉर एग्जांपल मैंने लिखा कि ही राइट, तो आपके जहन में है कि ही राइट्स व्हाट? ही राइट्स अ स्टोरी, ही राइट्स एन एप्लीकेशन, ही राइट्स अ लेटर, क्या ही राइट्स अ नॉवल, ही राइट्स अ फिक्शन, अ स्टोरी। कोई आपके जहन में डिफरेंट क्वेश्चन अराइज होते हैं। जब यहां पर हम लिखते हैं ही राइट्स अ स्टोरी, तो हमारे पास क्या करता है? ये इसके मानी को कंप्लीट करता है। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स नीड एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट टू कंप्लीट द सेंस ऑफ अ सेंटेंस। अभी हम ट्रांजिटिव के बारे में हम बात करते हैं, तो ट्रांजिटिव में याद रखें हमारे पास 3 है। नंबर 1 दैट इज मोनोट्रांजिटिव, हमारे पास है डाई ट्रांजिटिव, एंड नंबर 3 है कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव। हमारे पास 3 है। ट्रांजिटिव की 3 टाइप्स है, मोनो, डाई और कॉम्प्लेक्स। मोनो क्या होता है? आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, जब आपके पास 1 ऑब्जेक्ट हो, वो वर्ब विच नीड्स ओनली 1 ऑब्जेक्ट आफ्टर इट। और डाई कौन से होते हैं? वो वर्ब विच नीड 2 ऑब्जेक्ट आफ्टर इट टू कंप्लीट द सेंस ऑफ अ सेंटेंस। और हमारे पास कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव कौन सा होता है? ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट जब हो उसको हम कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव कहते हैं। हर एक की एग्जांपल लिखता हूं कि आपको आसान हो जाए। फॉर एग्जांपल, यहां पर आपके पास एग्जांपल होगा आई प्ले क्रिकेट। यहां पर आपके पास है ही राइट्स अ लेटर। नाउ यहां पर अगर आप देखें तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक लफ्ज है जो मानी को कंप्लीट कर रहा है, इसको हम मोनोट्रांजिटिव कहते हैं। अभी डाई ट्रांजिटिव
हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ही गेव मी अ पेन। अभी यहां पर देखिए मी वर्ब के बाद अगर हम देखें ये वर्ब है, ही गेव मी अ पेन, तो ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट हुआ, ये हमारे पास दूसरा ऑब्जेक्ट हुआ। अगर मैं एक दूसरा लिखूं फॉर एग्जाम्पल माधुरी सेंट मी अ लेटर। अभी इसको हम डिफरेंट तरीके से भी लिख सकते हैं। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि हमारे पास ही गेव अ पेन टू मी, माधुरी सेंड अ लेटर टू मी। हम इसको जो है एक्सचेंज भी कर सकते हैं। तो हमारे पास यहां पर अगर मैं कहूं ही गेव मी, आप कहते हैं व्हाट, ही गेव मी, यहां पर मैंने लिखा ही गेव मी, आप कहते हैं कि ही गेव मी व्हाट, कंप्लीट नहीं है। आल्सो हमारे पास ये वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, लेकिन मानी कंप्लीट नहीं। ही गेव मी व्हाट, जब हम कहते हैं ही गेव मी अ पेन, अ बुक, अ नोटबुक, तो हमारे पास क्या होता है, मानी कंप्लीट होता है। तो यहां पर आपके पास दो ऑब्जेक्ट की जरूरत है और दो ऑब्जेक्ट आप एक्सचेंज कर सकते हैं। पहले डायरेक्ट को भी ले आ सकते, इनडायरेक्ट, और एक कॉम्प्लीमेंट होता है वी मेड हिम किंग। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये कॉम्प्लीमेंट है। नाउ अभी कॉम्प्लीमेंट हम किसको कहते हैं, देखिए कॉम्प्लीमेंट आपके पास ये वाला और ये वाला, ये दोनों सेम टू सेम है। अभी हमने किसी फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि आई मेड हर, इस लड़की की तरफ में आई मेड हर मनीटर प्रॉक्टर। देखिए आई मेड हर मनीटर प्रॉक्टर। अभी हर क्या है, प्रॉक्टर भी है, प्रॉक्टर क्या है, ये है। तो हमारे पास ये दोनों रेफर करते हैं सेम, और डाई में आपके पास इट रिफर्स टू डिफरेंट पीपल, मुख्तलिफ लोग होंगे। तो ये मुख्तलिफ लोग हैं और ये दोनों सेम है। तो हमारे पास नंबर 1 स्टेप एक्टिव एंड पैसिव के लिए क्या चाहिए, ट्रांजिटिव वर्ब नंबर 1। दूसरा, आप लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी कि हमारे पास जब भी सेंटेंस होता है इस तरह होगा, SVO, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इस तरह होगा। जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो ये वाला यहां पर आएगा और ये वाला यहां, तो हमारे पास नंबर 2 होगा ऑब्जेक्ट विल बिकम सब्जेक्ट। नंबर 3 हमारे पास क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब आपके पास इज, एम और आर। जरा इसको एहतियात से समझे, बहुत सिंपल सा है। इज, एम, आर जब भी इस्तेमाल होंगे तो याद रखिए हमेशा आपके पास प्रेजेंट में इस्तेमाल होते हैं और ये इंडेफिनिट में होते हैं। कभी भी आपके पास इज, एम, आर आए तो वो प्रेजेंट और इंडेफिनिट में अमूमन इस्तेमाल होते हैं। नंबर 2 हमारे पास वाज और वर, इसका इस्तेमाल होता है पास्ट, और ये भी आपके पास क्या होगा, इंडेफिनिट। हमारे पास यहां पर देखिए अगर हमारे पास आ जाए बीइंग, तो ये हमारे पास इस्तेमाल होता है किसके लिए, प्रेजेंट प्लस पास्ट, और किस में इस्तेमाल होते हैं, कंटिन्यूअस में। फिर आप देखेंगे कि हमारे पास अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो इज, एम, आर के साथ बीइंग होगा। अगर पास्ट कंटिन्यूअस है तो फिर आपके पास क्या, वाज, वर के साथ बीइंग का इजाफा होगा। आपने बीइंग का इस्तेमाल देखा तो ये हमेशा आपके पास परफेक्ट में होगा और परफेक्ट प्रेजेंट पास्ट दोनों में होगा। कभी भी आपने देखिए आपके पास ये बहुत सिंपल सा है, और आपने बी को देखा तो हमारे पास ये फ्यूचर में या मॉडल वर्ब्स के साथ इस्तेमाल होता है। बहुत सिंपल सा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट को देखे तो हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर में लगाएंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस को देखा बीइंग होगा, प्रेजेंट इज, एम, आर के साथ बीइंग है, पास्ट है बीइंग है, लेकिन वाज, वर है। अगर परफेक्ट है तो आपके पास बीन होगा, अगर आपके पास फ्यूचर है तो बी होगा, या मॉडल ऑक्सिलरी है तो आपके पास बी होगा। ये हेल्पिंग वर्ब लाजमी है, कंपल्जन है। अगर ये आपके पास नहीं है तो आपके पास कभी भी पैसिव स्ट्रक्चर नहीं आ सकता। तो हमारे पास व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट हमें यह समझाया गया कि फॉर पैसिव यू नीड बाय, एंड दिस इज टोटली रॉन्ग, क्योंकि बाय लाजमी नहीं है। क्योंकि व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट मैं इससे समझता था हमारे पास पैसिव के लिए 2 चीजें लाजमी है, नंबर 1 हेल्पिंग वर्ब, और नंबर 2 ये होगा फर्स्ट वर्ब अगर है, सेकंड वर्ब है,
या थर्ड वर्ब है या वर्ब आईएनजी है, इसको हम हमेशा थर्ड वर्ब में चेंज करेंगे, हमेशा। तो हमारे पास पेसिव के लिए दो चीजें कंपल्सरी है, एक हमारे पास ये और एक ये। अगर इन दोनों में एक में भी कमी है तो आपके पास पेसिव स्ट्रक्चर नहीं होगा। इसके अलावा अगर कमी है, ठीक है, वो हो सकता है, लेकिन अगर इन दो में कमी हुई, आपके पास ये वाला स्ट्रक्चर नहीं है, इसमें से कोई नहीं है, पेसिव नहीं होगा। अगर ये नहीं है तो पेसिव नहीं होगा। ये नंबर 4। नंबर 5 यहां पर जगह नहीं है, मैं ये यहां पर लिख रहा हूं। नंबर 5 आपके पास होगा प्रीपोजिशन बाय, लेकिन यहां पर मैंने लिखा नॉट इन ऑल केसेस, सब केसेस में हम बाय का इस्तेमाल नहीं करते। अगर नो है, कंटेन है, एंड देयर आर सो मेनी अदर जो हमारे पास वर्ब है उसके साथ हम और प्रीपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। एंड नंबर 6 आपके पास क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट विल बिकम ऑब्जेक्ट। ये आपके पास सारे टेंसेस का एक फार्मूला है, ऑल टेंसेस का स्ट्रक्चर और फार्मूला आपके पास ये निकला। आप इसे तस्वीर ले सकते हैं, तस्वीर ले ले तो आपके लिए आसानी होगी। आप अपने साथ इसको बार बार देखा करें, देखिए व्हेन यू आर गोइंग होम, आप गाड़ी में है, इसको जरा देखे, बार बार रीड करें कि आपको समझ में आ जाए। हाँ, ओके। एमसीक्यू की तरफ आते हैं 177। मैं नहीं मिटाता, दोबारा इस तरफ कर लूंगा, ये बोर्ड को डोंट वरी। हाँ, और एमसीक्यू है 177। देखिए, अ टीचर टीचेज इंग्लिश हियर। नंबर 1 कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, इज एम आर। अभी यहां पर देखिए हम ओमिशन प्रोसेस करते हैं, गलत ऑप्शन को खत्म करते हैं। ऑप्शन ए खत्म, ऑप्शन सी खत्म, ऑप्शन डी खत्म, ऑटोमेटिकली कौन सा रह गया, आपके पास ऑप्शन बी रह गया। देखिए ये आपके पास आसान सा ट्रिक है। तो हमारे पास हमने क्या पढ़ा, यहां पर मैंने लिखा है कि जब भी आपके पास इज एम आर हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ इस्तेमाल करते हैं। द सेंटेंस वी हैव, दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट। ऑप्शन ए में वाज है, ये नहीं आता। ऑप्शन सी में हैज है, ये भी नहीं आता। ऑप्शन डी तो नन ऑफ दीज है, तो हमारे पास ऑप्शन बी रह गया। तो आपके पास ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, यस, नहीं है, नहीं, अभी आ जाएगा, अभी आ जाएगा ना, अभी आ जाएगा। क्यों नहीं है वो, अभी आ जाएगा, स्लोली एंड ग्रेजुअली आ जाएगा। हाँ, देखिए हमारे पास, आप पहले ही समझा दे तो ब्याह हुए सर जी गोठा देना अलग है। ओके, हमारे पास जब आपके पास नाउन चीजें हो, फॉर एग्जाम्पल आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो मेडिसिन कौन प्रिस्क्राइब करता है, आप कोर्ट जाते हैं ना तो डिसीजन कौन देता है, अभी चोरी कौन करता है, चोरों को कौन पकड़ता है। अभी देखिए ये आप कॉमन सेंस है, जो आपके पास नाउन है हर जगह पर, तो जब आप लिखेंगे तो ये बाय स्ट्रक्चर नहीं लिखेंगे आपके पास। फिर दूसरा, आपके पास नो वन, समवन, एनीवन, नोबडी, एनीबडी, समबडी, जब आप पैसिव में करते इसको भी खत्म करेंगे। हमारे पास जो नाउन चीजें हैं, एंड अलोंग विद दैट नो वन, समवन, एनीवन, नोबडी, एनीबडी, समबडी, वन, बॉडी या थिंग, जब आज जब हम इसको पैसिव में करेंगे तो ये अल्फाज भी खत्म होंगे। कंफ्यूजन तो नहीं होगी इसमें। यहां पर देखिए नो वन डिजायर्स, अभी यहां पर देखिए अभी यही एमसीक्यू आया। अभी डिजायर्स, हमारे पास ये सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट, प्रेजेंट है। अभी यहां पर देखिए हमारे पास ऑप्शन बी और सी को तो खत्म करें, क्योंकि इज एम आर होना चाहिए। तो हमारे पास दूसरा देखिए, राइट्स आर नॉट डिजायर्ड बाय नो वन नहीं है या बाय एनी वन नहीं है। मैंने आपको क्या बताया कि ये खत्म हो जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन आपके पास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है द अकाउंटेंट टुक द चेक फ्रॉम द कस्टमर। देखिए टेंस को देखिए कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में हम क्या लगाते हैं, वाज वर। ऑप्शंस को देखें, ऑप्शन नंबर ए और बी तो ठीक है, ऑप्शन सी को तो खत्म करें, ठीक है। अभी ऑप्शन नंबर ए और बी में देखें, एक में वाज टेकन है, दूसरे में वाज टुक है। तो मैंने आपको क्या बताया कि हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होगा, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है द गेट कीपर रिफ्यूज हिम एडमिटेंस। अभी यहां पर देखिए हमारे पास कौन सा है, रिफ्यूज्ड।
सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। अभी यहां पर देखिए आपके पास क्या होगा, नंबर 1 पास है तो was were होगा। इसमें was were को देखिए कितने में है, सिर्फ एक में है, वही आपके पास हो जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जब डबल ट्रांजिटिव होना, सॉरी ये डाई ट्रांजिटिव हो, इसको चेंज करने के दो तरीके हैं। आप इसको भी पहले लेकर आ सकते हैं और आप इसको भी पहले लेकर आ सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं एडमिटेंस वाज रिफ्यूज टू हिम बाय द गेट कीपर, इस तरह भी हो सकता है। हमारे पास दोनों तरीके हैं, आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है शी टुक द डॉग फॉर अ वॉक। अभी यहां पर देखिए हमारे पास क्या है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट के लिए क्या होगा, वाज वर, ऑप्शन नंबर बी तो खत्म हो गया, ऑप्शन नंबर डी भी खत्म हुआ। ऑप्शन ए और सी में देखिए, ए में आपके पास थर्ड फॉर्म है लेकिन सी में थर्ड फॉर्म नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। He was driving the car so fast that it skidded on the snowy road। अब यहां पर देखिए was driving कौन सा है, पास्ट कंटिन्यूअस। अभी यहां पर देखिए पास्ट कंटिन्यूअस में हमारे पास क्या होगा, अगर यहां पर मैं कर लूं इस बोर्ड को, पास्ट कंटिन्यूअस में जरा देखिए हमारे पास एक तो हमारे पास पास्ट में वाज वर होगा और हमारे पास क्या है कंटिन्यूअस में कौन सा है, बी। अभी यहां पर देखिए जरा ऑप्शंस में देखिए, ऑप्शन नंबर ए आपके पास बीइंग नहीं है, गलत। ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर सी में देखिए हैड बीन है, नहीं है। ऑप्शन नंबर डी में हैज बीन है, ये भी नहीं है। कौन सा ऑप्शन रह गया, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है दे विल लाफ एट यू, कौन सा टेंस है ये, फ्यूचर। फ्यूचर के लिए मैंने क्या कहा, बी का इस्तेमाल होगा। अभी यहां पर देखिए ऑप्शन नंबर ए में देखिए कैन, गलत, हम विल को तो कैन नहीं कर सकते। ऑप्शन बी गलत। ऑप्शन नंबर सी में देखिए वेल बी और ऑप्शन डी में वेल हैव बीन, तो वेल हैव बीन तो नहीं आता। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। 184 The walls had not been decorated by us। अभी यहां पर देखिए ये आपके पास पैसिव स्ट्रक्चर है, पैसिव से हम एक्टिव बनाएंगे। अभी इसको जरा देखें, जरा एक मिनट के लिए जरा सेंटेंस को देखें, had not been decorated, had not been decorated मतलब पास्ट परफेक्ट है, नंबर 1। अभी जब आप चेंज करेंगे तो आप देखेंगे कि कौन सा पास्ट परफेक्ट है। ऑप्शन ए को देखे हैव है, गलत। ऑप्शन बी को देखे हैड नॉट बीन डेकोरेटिंग, आईएनजी फॉर्म नहीं है हमारे पास, तो ये भी गलत। ऑप्शन नंबर सी को देखे हैव है, ये भी गलत। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन रह जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए इस फार्मूले को देखिए, इसको अप्लाई किया करें तो आपके लिए बहुत आसान होता जाएगा। नेक्स्ट है आई शैल हैव रिटन द लेटर। अभी यहां पर देखिए आई शैल हैव रिटन द लेटर, फ्यूचर परफेक्ट है हमारे पास। यहां पर देखिए आपके पास परफेक्ट के लिए क्या होगा, बीन का होगा। फ्यूचर के लिए आपके पास हमारे पास यहां पर क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट, तो हमारे पास बीन का इस्तेमाल होगा। अभी यहां पर आपके पास देखिए ऑप्शन में देखें वेल बी तो नहीं होगा क्योंकि हम हैव का इस्तेमाल नहीं खत्म कर सकते। ऑप्शन बी में हमारे पास क्या है, वेल यहां पर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। अगर आप चाहते हैं कि मैं हर एक को लिखूं, लिखने की जरूरत है, यस गुड। नेक्स्ट है 186 में देखें, ये आपके पास कौन सा एक्टिव है या पैसिव है, पैसिव, क्योंकि बाय भी है और दूसरा वॉज कलेक्टेड। तो जब वॉज कलेक्टेड आ जाएगा, वॉज और आपके पास थर्ड फॉर्म, तो ये पास्ट इंडेफिनिट हुआ। पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस देखिए इसमें, ऑप्शन नंबर ए वॉज कलेक्टिंग, पास्ट कंटिन्यूअस है। ऑप्शन नंबर बी कलेक्टेड, ऑप्शन सी हैड कलेक्टेड, ऑप्शन डी विल बी कलेक्टिंग। तो आपके पास ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है दे आर गोइंग टू बिल्ड अ न्यू एयरपोर्ट नियर द ओल्ड वन, कौन सा है देखिए, आप
सेंटेंस को देखिए, सेंटेंस बहुत लंबा है, यू पीपल आर कंफ्यूज्ड। आप कहते कि अब इसको किस तरह करें। अभी आप सेंटेंस को देखिए, क्या है, सेंस कौन सा है, दे आर गोइंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यहां पर आप देखिए आपके पास क्या होगा। नंबर 1 को देखिए, द न्यू एयरपोर्ट गोइंग टू बी बिल्ड, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, खत्म, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। दूसरे में देखें, द न्यू एयरपोर्ट वॉज बीइंग, ये तो पास्ट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, टेंस तो हमारे पास प्रेजेंट है, ये ऑप्शन भी गलत। विल बी बिल्ड, अ न्यू एयरपोर्ट विल बी बिल्ड, आपके पास फ्यूचर है, ये भी नहीं आ सकता। आपके पास ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है, द लाइटनिंग काज अ सीरियस फॉरेस्ट फायर एंड डैमेज मेनी नियर बाय हाउसेज। देखिए कास्ट, देखिए सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, पास्ट इंडेफिनिट हुआ। आप इतने बड़े सेंटेंस से मत डरे, पास्ट इंडेफिनिट है। अभी ऑप्शंस को देखे, नंबर 1 को देखे, हैज बीन तो नहीं आता, गलत। ऑप्शन नंबर बी को देखे, वॉज कास्ट है। आपके पास क्या है, यहां पर हमारे पास कौन सा है, द लाइटनिंग काज अ सीरियस, तो हमारे पास है। ऑप्शन नंबर बी को देखे, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास वॉज कास्ट, तो यहां पर थोड़ा बहुत कुछ बन रहा है। हमारे पास तीसरा देखे, हैड बीन, ये तो नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी को देखे, वॉज कास्ट, तो बी और डी में हमारे पास पॉइंट बन रहा है। अभी बी को हम देखते हैं, हमारे पास यहां पर 2 स्ट्रक्चर्स हैं, 2 सेंटेंसेस है। अगर 2 सेंटेंसेस है और दोनों आपके पास ट्रांजिटिव वर्ब है, तो दोनों को आप चेंज करेंगे। अगर आपके पास एक ट्रांजिटिव होता, दूसरा इनट्रांजिटिव होता, तो फिर हम एक को चेंज करते। यहां पर देखिए, हम इसको जरा अलग-अलग करते हैं। हम इसको इस तरह करेंगे कि हमारे पास द लाइटनिंग काज अ सीरियस फॉरेस्ट फायर, नंबर 1, और यहां पर है डैमेज, डैमेज आपके पास वर्ब है, तो यहां पर हमारे पास क्या है, यहां पर हमारे पास कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा। देखिए डैमेज है, उसके साथ भी पैसिव स्ट्रक्चर बनाएंगे, दोनों के साथ पैसिव स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो आपके पास ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट है 189 है हमारे पास, मोरिबांड मीन्स, मोरिबांड का मतलब होता है जो कि कोई चीज जो उगता नहीं है, दैट इज नॉट ग्रोइंग, दैट इज ऑलमोस्ट डाइंग। क्योंकि जब ग्रो नहीं करेगा तो ग्रोथ नहीं होगी, तो ऑटोमेटिकली वो डाइंग होगा। तो यहां पर ऑप्शन को देखे, एक है एक्सपायरिंग, रूड, राइट, एक्सपायरिंग ऑप्शन, क्योंकि जब ग्रोथ नहीं होगी तो ऑलमोस्ट क्या होगा, एक्सपायरिंग होगा। तो आपके पास ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है चर्लिश मीन्स, एक बंदा जो कि इल नेचर्ड हो, इल मैनर्ड हो, उसको जो हमेशा जब पंगे शुरू करी, हमेशा जो है वो उसको कहते हैं रूड। तो यहां पर हमारे पास इम्पोलाइट, क्योंकि गुड तो नहीं आता, स्टुपेंडियस भी नहीं आता, स्टुपेंडियस का मतलब ग्रेट होता है। तो आपके पास ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। ओके, मैटल का मतलब होता है ताकत, हिम्मत, करेज। तो यहां पर अगर आप देखें तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। यस, 192, शाबाश। 192 में क्या होगा, कोई बता सकता है? जबरदस्त। आमतौर पर इसका मतलब होता है कि इट्स द प्रोडक्ट ऑफ इमेजिनेशन, प्रोडक्ट ऑफ इमेजिनेशन। और जब आपके पास इमेजिनेशन होगा तो इमेजिनेशन तो रियल नहीं है, वो तो धोखा देने वाला होता है। हमारे पास अमूमन स्टूडेंट होते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल मैं भी बैठा होता हूं ना, तो अमूमन कहता हूं दा से चल बकी गयो, दा से पूर बवियो, दा से गाड़े बवियो, दा से भाई, लेकिन बाद में आपको कहते अलका आधा चीजों का ना बड़ा व्यार था देवरान का। अमूमन होता है ना ये का, उसको हम डे ड्रीमिंग या रेवरी भी कहते हैं। रेवरी दौरज खूबून लीदल, दौरज खूबून आज से देर फोन कही का ना, क्या मजा करता है यार। और इमेजिनेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। हमारे लोगों में ये है कि उसकी
आइडियाज होते हैं लेकिन उसके लिए मेहनत नहीं करते। यू हैव टू वर्क हार्ड। और एक जगह पर मैं बता रहा था कि हार्ड वर्क, तो एक स्टूडेंट ने मुझे कहा सर जी अगर हार्ड वर्क है तो लेबर तो सबसे ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं। देखिए हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी है ना। अभी फॉर एग्जांपल मुझे माता पता जरूर नको मैं इस पर कम, अभी ये हाउ इज इट पॉसिबल? तो आप जरा दिमाग का इस्तेमाल भी करेंगे ना। तो हमारे पास यहां पर होगा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर है डिल्यूजन, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है सम्पचुअस। सम्पचुअस कहते हैं हमारे पास यहां पर जो एंजॉयमेंट वाला, लेविश, आपके पास ऑप्शन नंबर सी। ओके, और ये लास्ट वन हमारे पास है 194 का। हमारे पास 194 का क्या है? दैट इज इसका मतलब होता है किसी को आप अमूमन जो कोर्ट से आप क्या करते हैं, किसी को एक्यूज करते हैं। अमूमन कोर्ट में ये होता है कि आप किसी को एक्यूज करते हैं। तो अगर आप देखें ऑप्शन ए और बी का मतलब होता है डिसबिलीवर, डिसबिलीवर होता है। हमारे पास ऑप्शन नंबर ए और बी का मतलब होता है डिसबिलीवर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। कोई क्वेश्चन? यस, वन बाय वन। अभी आपकी तरफ आ रहा हूं। हाँ यस, 177 में है हमारे पास इंग्लिश इज टॉट हियर, ऑप्शन नंबर बी। अभी इंग्लिश को कौन पढ़ाएगा? अंग्रेजी वाला ही पढ़ाएगा ना। यस, 186 में है ऑप्शन नंबर सेकंड। हमारे पास है कि आसान सा ट्रिक मैंने आपको क्या बताया, वॉज कलेक्टेड है। जब वॉज कलेक्टेड हुआ पास्ट इंडेफिनिट हुआ। देखिए हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट का इस तरह होगा, ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट, हमारे पास हेल्पिंग वर्ब वाज और वर, सेकंड फॉर्म को हम क्या थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में चेंज करते हैं, प्रीपोजिशन बाय, और आपके पास जो सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट में चेंज होगा। तो हमारे पास पास क्या है? पास इंडेफिनिट है। अभी पास इंडेफिनिट टेंसेस में देखो कौन सा है, तो हमारे पास यहाँ पर देखिए वॉज कलेक्टिंग, तो पास इंडेफिनिट नहीं आता। कलेक्टेड आपके पास इंडेफिनिट है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। हेड कलेक्टेड भी नहीं आता, विल बी कलेक्टेड, कौन सा? पास परफेक्ट है ना। पास इंडेफिनिट हमारे पास आता है और आपके पास क्या है? कलेक्टेड पास इंडेफिनिट है।